स्वागत है। दरभंगा की धरती आज विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज का गवाह बनी, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को लोकतंत्र और संविधान विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय डर के कारण लिया है, न कि सामाजिक न्याय की भावना से। राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक रूप से जितना अहम रहा, उतना ही प्रशासनिक टकराव से भी भरपूर। दरभंगा एयरपोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी सीधे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे, जहां से उन्हें अंबेडकर कल्याण छात्रावास जाना था, लेकिन खानकाह चौक पर प्रशासन ने उनके काफिले को रोक दिया। प्रशासन की सख्ती और रोक के बावजूद राहुल पीछे नहीं हटे। कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए छात्रावास पहुंचे और शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती। वह छात्रों, दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जातीय जनगणना की मांग उनकी पार्टी ने लंबे समय से की थी, लेकिन सरकार ने दबाव में आकर यह फैसला लिया। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दलित छात्रावासों की दशा में सुधार किया जाएगा और जातीय आधारित आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की हमारी मांग को यह सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की सच्ची भावना से डरते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पूर्व ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार मुझे दलित छात्रों से संवाद नहीं करने दे रही। क्या संवाद अपराध हो गया? नीतीश कुमार जी किस सच्चाई से डर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि केरल की तर्ज पर पूरे देश में जातीय जनगणना अनिवार्य है। राहुल गांधी का यह बयान देश भर में जातीय जनगणना को लेकर हो रही बहस को और गति दे सकता है। अपने भाषण में उन्होंने कहा, आज शिक्षा और अवसर सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है। यह देश के संविधान और लोकतंत्र का मजाक है। 5 से 10 लोगों तक ही देश की संपत्ति केंद्रित है, जबकि दलितों, पिछड़ों और गरीबों को हाशिए पर रखा जा रहा है। राहुल गांधी के दरभंगा दौरे ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जातीय न्याय, सामाजिक समरसता और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में आक्रामक रुख अपनाने की मूड में है। प्रशासन की रोक के बावजूद छात्रों से संवाद कर उन्होंने ये संदेश भी दे दिया कि विपक्ष अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे सत्ता कितनी भी सख्ती क्यों न दिखाए। जी हाँ, दरभंगा की यह सभा जो छात्रावास परिसर की सीमाओं से शुरू हुई थी, अब एक राष्ट्रीय संवाद की चिंगारी बनती दिख रही है और केंद्र सरकार के लिए यह एक और चुनौती है, जिसे अब केवल बयानबाजी से नहीं, ठोस कार्रवाई से जवाब देना होगा।